जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा जी, अब हम आए हैं M7 से आगे जो प्राइवेट ब्लॉक्स हैं। मेरी बैक साइड के ऊपर जो M7 का मेन गेट है, वहाँ से हम आए हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम ईडन का एरिया क्रॉस करके अब हम आ रहे हैं प्राइवेट ब्लॉक्स में, जो कि नए ब्लॉक्स हैं जिनको अभी बने हुए कोई 7-8 साल हुए हैं। उससे पहले पोजेसन आया इनका, तो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले आता है M7A ब्लॉक। ये अब हम M7A ब्लॉक के अंदर आ गए हैं। ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये 7 मरले की कटिंग पर है, जिसके डायमेंशन है 25/63। ये अब आप देखें, ये 60 फुट रोड के ऊपर आ गए। और यहाँ पे जो प्लॉट की रेंज है वो है तकरीबन 150 से लेके 160-70, इस रेंज में, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। और जो घर की प्राइस है वो है यहाँ पे तकरीबन 360-370, ये इसकी प्राइस है घर की। यहाँ पे सारी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, हर किसी ने अपनी पसंद से बनाया हुआ है घर। ये M7A है। ये यहाँ पर नए घर बन भी रहे हैं। अवेलेबिलिटी यहाँ पे रेयर है काफ़ी, तो लेकिन मिल ही जाता है। अब हम ये जिस चौक के ऊपर आए हैं, जहाँ पे अभी फुटबॉल ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ से हम राइट लेंगे 60 फुट रोड के ऊपर। और यहाँ पे अब आप मेरी राइट साइड पर देखेंगे तो M7A है, जो कि 7 मरले का है। और अगर लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो M7B आ जाता है। M7B जो है वो पूरा का पूरा 5 मरले का ब्लॉक है। 22.5 × 50 ये इस प्लॉट की डायमेंशन है। यहाँ पे सबने प्राइवेट घर बनाए हुए हैं। जो यहाँ पे घर मिलते हैं वो आपको मिलेंगे तकरीबन 2.5 से लेके 2.25-3 तक, डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे सारे 5 मरले की कटिंग है। ये एरिया जो है मस्जिद से, मार्केट से थोड़ा सा दूर है, यानी आप समझे 10 मिनट की वॉक है। और अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं तब तो 2 मिनट भी नहीं लगते। ये सारा का सारा M7B है। इसका पोजेसन भी 7-8 साल पहले का आया था और इसको हाथों हाथ लोगों ने लिया। बड़ी अच्छी ये लोकेशन है। पार्क्स भी हैं यहाँ पे, और पार्क्स आपको लेक सिटी में हर तरफ नज़र आएंगे, क्योंकि जो ओनर हैं उनको ग्रीनरी बहुत पसंद है यहाँ पे, तो वो ग्रीनरी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ग्रीनरी पे, सिक्योरिटी पे, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, लिहाजा आपको हर तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी। ये अब हमने M7B का जो टूर किया है, अब लेफ़्ट साइड के ऊपर सारा M7B है। अब हम एंटर होने लगे हैं जनाब, जो 5 मरले का नया ब्लॉक है। ये आपके राइट साइड पर आ गया M7C1। ये जो C1 है इसका हम आपको टूर करवाते हैं। अभी यहाँ पे प्लॉट्स की डायमेंशन वही हैं, जो प्लॉट के रेट्स हैं वो अगर आप थोड़ा सा जो पीछे जाएंगे तो आपको 85 का मिलेगा, और अगर प्राइम लोकेशन पे आएंगे तो 110-115 इस रेंज में आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाएगा। ये अब हम C1 के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे इस वक्त जो है लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बहुत स्पीड से। जो कंस्ट्रक्शन करके बेचना चाह रहे हैं वो भी बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और लोग अपने लिए भी बना रहे हैं, क्योंकि ये एरिया यहाँ पे प्लॉट आपको M7B की निस्बत थोड़ी सी कम प्राइस में मिल जाता है, लेकिन मेन बुलेवार्ड से हम मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर दूर हैं। अमेनिटीज़ सारी, आपके हॉस्पिटल्स, आपकी मस्जिद, सब कुछ आपके करीब ही है। यहाँ पे अब ये पार्क डेवलप हो गए हैं। इस ब्लॉक को डेवलप हुए हुए कोई तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और अब ये अच्छा खासा तकरीबन 70% फुल हो चुका हुआ है। ये M7C1 है। ये आप इसका पार्क देख रहे हैं। और आगे थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि पार्क्स आपको मिलेंगे लेक सिटी में बहुत। ये एक और पार्क आ गया, ये भी कंस्ट्रक्शन हो रही है हर तरफ। यहाँ पे आजकल बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ अपने लिए बना रहे हैं, कुछ बेचने के लिए बना रहे हैं। और ये सारा लेवल प्लॉट्स हैं, कुछ हैं जो गहरे होंगे, वरना मोस्टली लेवल ही हैं प्लॉट्स। अच्छा, अब ये पार्क आ गया। अब हम यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं ना, तो साथ ही हम एंटर हो जाते हैं C2 ब्लॉक में। M7 ब्लॉक C2 के अंदर ये 2 जोन्स आ जाती हैं। ये इस वक्त जो आप राइट साइड पर देख रहे हैं, ये M7C2 की जोन 1 कहलाती है। इसका पोजीशन अभी साल एक पहले आया है, और यहाँ पे प्लॉट्स ऑलमोस्ट नाब होने के बराबर है। अवेलेबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बहुत स्पीड से हो रही है। यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिन्होंने बना के या बेचना है या रेंट पे देना है, और जो घर बने हुए हैं उनमें से कोई भी खाली नहीं है। इस वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड में हो रही है। तो ये अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सारी लगी हुई हैं, गैस हर तरफ है, और बस ये प्लॉट्स हैं सारे। यहाँ पे जो प्लॉट की रेंज है M7C2 जोन 1 में 85-90 से लेके 15-10 ये रेंज आ जाती है M7C2 जोन 1 की। ये अब हम जिस मेन बुलेवार्ड से एंटर हुए थे M7C1 में,
वहाँ से हम दोबारा उसी बुलेवार्ड की तरफ जा रहे हैं और सामने हमें नज़र आ रहा है M7 C3 जो है वो टोटल 7 मरले का ब्लॉक है। वहाँ पे 7 मरले के वही डायमेंशन है और प्लॉट की रेंज है वहाँ पे MC3 में प्लॉट की रेंज है एक 30 से लेके एक 25 से कर लें, एक 25 से लेके एक 40-45 तक। ये M7 C3 की वो है सारी। अब आपके लेफ्ट साइड पे सारा 7 मरला चल रहा है। M7 C3 7 मरला और प्लॉट की रेंज मैंने आपको बता दी है। खैर अगर यहाँ पे बन के सेल होगा तो वो होगा तकरीबन 3.25 से 3.5 के बीच में। ये अब हमारे राइट साइड के ऊपर चल रहा है M7 C2 का जोन 1। अब हम ये मेन रोड से जिस हम 100 फुट रोड पर टर्न लेंगे तो ये सामने हमारे आ जाती है M7 C2 की जोन 2 जो कि पोजेशन ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन इक्का दुक्का ही स्टार्ट हुई है। ये अब आप सारा जो देख रहे हैं ये M7 C2 की जोन 2 है और जोन 2 के अंदर जो आपके प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो 75 से लेके 90 तक डिपेंड्स ऑन लोकेशन। ये आपके प्लॉट्स की यहाँ पे प्राइसेस है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अभी नहीं है लेकिन रोड्स वगैरह डेवलप हैं हुई भी हैं और स्ट्रीट लाइट्स सारी हैं, सारी एमिनिटीज़ यहाँ पर हैं। आप चाहें अपना घर बना सकते हैं और साल के बाद आपको नई वीडियो इंशाल्लाह बना के दिखाएंगे जब यहाँ पे तकरीबन 40% कंस्ट्रक्शन हो चुकी होगी। सेवरेज का काम यहाँ पे सारा हुआ है। पूरी लेक सिटी में सबसे जो प्यारी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे सेवरेज जैसे पिछले दिनों बारिशें हुई थी बहुत तेज़, तो सोसाइटीज़ में रोड्स के ऊपर पानी खड़ा हो गया था। लेक सिटी के अंदर बिल्कुल ऐसे जैसे नॉर्मल बारिश हो रही थी वैसा ही सीन था। ये अब हमारे राइट साइड के लेफ्ट साइड के ऊपर C3 जा रहा है और राइट साइड के ऊपर M7 C2 की जोन 2 जा रही है। अब ये मेरे आगे 2 रास्ते जा रहे हैं, एक लेफ्ट को एक राइट को। हम पहले राइट की तरफ चलते हैं। अब ये जिस वक्त हम राइट साइड पर आए ना तो ये आ गया M7 का C4 जो है यहाँ पे 5 मरले की और 7 मरले की कटिंग है। तो इसका जो पोजेशन है वो आने में अभी 2 से 3 महीने हैं। 2-3 महीने के अंदर पोजेशन आ जाएगा तब प्लॉट्स की प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए लोगों ने यहाँ पे काफ़ी प्लॉट्स ले लिए हुए हैं। यहाँ पे भी अब कम ही मिलते हैं प्लॉट्स क्योंकि सबको पता है पोजेशन आने वाला है और ये फ्यूचर का बहुत अच्छा, और क्योंकि जहाँ से पास ही से अभी नीलम रोड भी गुजरने लगी है इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जानी है। इसलिए लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स उठा लिए हुए हैं। 5 और 7 मरले का यहाँ पे फ़िलहाल आपको प्लॉट मिल जाता है, हालांकि इसका पोजेशन अभी नहीं आया। फिर भी यहाँ पे आपको 65 से 70 का मिनिमम 5 मरले का प्लॉट मिलेगा और करोड़ या करोड़ प्लस में ही आपको 7 मरले का प्लॉट मिलेगा। क्योंकि जब यहाँ से नीलम रोड गुजरनी है, नीलम रोड का मैं आपको अभी समझाता हूँ कि नीलम रोड की क्या एक्सेस है जो होनी है, तो ये प्लॉट गोल्डन प्लॉट होगा। इसीलिए लोगों ने प्लॉट्स उठा लिए हैं। ये इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक इन लेक सिटी है। इसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन आप होते हुए देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो भी रही है। रोड्स यहाँ पे बेड्स बन चुके हुए हैं और 3 से 4 महीने के अंदर ये बिल्कुल एक डिफरेंट लुक देगा। जिस वक्त ये रोड्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी तो ये एक अलग ही लुक देगा। M7 C4 5 और 7 मरले की कटिंग है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उनको तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें लाजमी। ये था M7 C4 का रिव्यू। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम आए थे जो C2 की तरफ ही। जितनी देर तक हम आप जा रहे हैं उतनी देर मैं आपको बताता हूँ कि जो नीलम रोड है वो शुरू होनी है। जैसे रिंग रोड से हम उतरते हैं, जो मेन एंट्रेंस है लेक सिटी की, वहाँ से शुरू करके इस ब्लॉक के पास से सारी मेन सेंटर से रोड निकल के आगे जिया बगा को जाएगी, जिसने बहुत सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा कर देना और बहुत सारी सोसाइटीज़ को इकट्ठा कर देना। जो अभी हमें लगता है कि बहुत दूर हैं, वो सारी सोसाइटीज़ ऐसे होंगी कि 2 मिनट्स ड्राइव पे जस्ट। जहाँ पे आप लोगों ने जिस तरह आपने पाइन एवेन्यू देखा है, पाइन एवेन्यू आके लेक सिटी रिंग रोड के नीचे टिम हॉर्टन्स पे जहाँ पे आता है वहाँ से एक्सटेंशन होगी जिसको नीलम रोड का नाम दिया गया है। वो आके वो सारी सोसाइटीज़ को मिला देगी। बहुत यूज़फुल ट्रेडिंग के लिए बहुत कारामद किस्म की रोड बननी है वो, और जिसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसका ये नहीं है कि अभी शुरू होना है, उसका काम शुरू हो चुका हुआ है। जो ब्लॉकेट्स थे बीच में वो हटा दिए गए हैं, काम हो रहा है वहाँ पे। तो बहुत जल्दी 3 या 4 महीने में इंशाल्लाह
काफ़ी चांसेस हैं कि नीलम रोड वर्किंग में आ जाएगी। अच्छा व्यूअर्स, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके बारे में, अब जैसे 7 मरले का प्लॉट आप लेते हैं ना, तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाना है और फर्स्ट फ्लोर बनाना है। अब लेक सिटी ने इस चीज़ की इजाज़त दे दी कि आप थर्ड फ्लोर भी बना सकते हैं। यानी अगर हम इसको देखें, 5 मरले के अंदर 7 मरले के स्क्वायर फीट इंजॉय कर सकते हैं, 7 मरले में 10 मरले वाले स्क्वायर फीट इंजॉय कर सकते हैं। और एक चीज़ जिसके अंदर लेक सिटी सारी सोसाइटी से डिफरेंट है वो ये है कि अगर आपका प्लॉट 10 मरले से छोटा है तो आपने उसमें गली नहीं छोड़नी होती बिल्कुल। तो लिहाजा आपके 10 मरले के जो घर के स्क्वायर फीट होते हैं 7 मरले के भी तकरीबन उतने ही हो जाते हैं। 10 मरले के ऊपर 10 मरले के अंदर आपने गली छोड़नी है साइड पे 5 फुट की, वरना अगर उससे थोड़ा पौने 10 मरले का भी प्लॉट है तो आपको गली छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा अपना प्लॉट अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको विज़िट करवा दिया था M7 का C1, C2, C3, C4, M7A, M7B, ये सारे जो प्राइवेट ब्लॉक्स हैं, जो नए ब्लॉक्स हैं, आपको सारे विज़िट करवाए हैं। लेक सिटी के अंदर कहीं पे भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, कहीं पे भी आपने प्रॉपर्टी लेनी हो, घर लेना हो, बाइंग करनी हो, कुछ भी हो, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।